गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल भाटीवाड़ एजुकेशन हब के अंदर। देखो दोस्तों, आज से आपके सामने मैं रीजनिंग स्टार्ट कर रहा हूं। क्या स्टार्ट कर रहा हूं? रीजनिंग। रीजनिंग है आरआरबी, एसएससी और पुलिस लेवल की। ठीक है, आरआरबी, एसएससी और पुलिस लेवल की। ठीक है, अपन बिल्कुल बेसिक से चलेंगे रीजनिंग के अंदर। कहां से चलेंगे? बिल्कुल बेसिक से। बेसिक मतलब समझ रहे हो ना, जीरो से लेकर लास्ट तक चलेंगे। दूसरी बात, इनके अंदर अपन ट्रिक्स का ऐसा यूज करेंगे ताकि रीजनिंग एक ही ट्रिक के ऊपर पूरी हल हो जाएगी अपनी, एक टॉपिक एक ट्रिक के ऊपर। ठीक है, लेकिन वो करेंगे कब? जब बेसिक के बारे में जान जाएंगे। रीजनिंग में कुछ टॉपिक हैं महत्वपूर्ण, जैसे कैलेंडर है, क्लॉक है मतलब घड़ी है, क्रम परीक्षण है, अपने कथन और निष्कर्ष न्याय निगमन है। ये चीजें इनके मतलब महत्वपूर्ण क्वेश्चन उठते हैं इनके अंदर से, हमेशा क्वेश्चन आता है इनके ऊपर। ठीक है, उनमें से मैं पहला टॉपिक आपके सामने स्टार्ट कर रहा हूं, वो है कैलेंडर। क्या है? कैलेंडर। देखो, कैलेंडर में रियल बात तो यह है कि आप सभी जानते हो कि ऐसा ऐसा कैलेंडर होता है ना, सभी की दीवारों पे टंगा रहता है। सभी जानते हैं कैलेंडर क्या होता है। ठीक है, आपको ये भी पता दोस्तों कि 12 महीने होते हैं इस कैलेंडर के अंदर, तारीखें होती हैं। ठीक है, डेट वगैरह कोई दिक्कत नहीं है, वार होते हैं, तिथियां वगैरह होती है, लेकिन अपने को काम करना है सिर्फ डेट, ठीक है, मंथ और ईयर। तीन चीजों पे काम करना है, तिथि वगैरह पे काम करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, पंचांग नहीं निकालना है किसी का। ओके, देखो कैलेंडर में क्या करते हैं अपन। कैलेंडर में बेसिक चीजें जानते हैं अपन। पहले सबसे पहली बात आती है कि एक सप्ताह है। एक सप्ताह है, कितने दिन होते हैं? 7 डेज होते हैं, 7 दिन होते हैं। एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं। सभी जानते हैं, बोले सर क्या बता रहे हो, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो जिनको नहीं पता है। ठीक है दोस्तों, बेसिक का मतलब ये होता है कि अपन जीरो से लेकर चलेंगे। ठीक है, एक सप्ताह में कितने दिन हो गए? 7 दिन। ठीक है, एक वर्ष में कितने माह होते हैं? 12 माह। ठीक है, मंथ लिख लो। ओके, एक वर्ष के अंदर कितने हो गए? 12 मंथ हो गए। ठीक है, इसके बाद में चलते हैं, एक वर्ष में डेज कितने हो गए? 365 या 366। दो प्रकार के डेज पाए जाते हैं, 365 या 366। दो प्रकार की वर्ष पाई जाती हैं। ठीक है, इनके बारे में विस्तृत जानकारी आगे प्राप्त करेंगे अपन। ओके दोस्तों, इतनी बात आपके लिए है, कोई दिक्कत नहीं है, सभी जानते थे पहले से, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, मैं वर्ष को डिवाइड कर रहा हूं ईयर। क्या डाल देता हूं एक बार, कोई दिक्कत नहीं है। डिवाइड कर देता हूं, देखो 3 भागों में। तीन भाग कौन कौन से है? देखो, एक होती है अपनी सामान्य वर्ष, सामान्य वर्ष। दूसरी होती है लीप वर्ष, हिंदी में बोले तो अधिवर्ष। और तीसरी अपनी शताब्दी ईयर, शताब्दी वर्ष, इसे बोल सकते हैं सेंचुरी ईयर, इसे बोल सकते हैं लीप ईयर, और इसे इंग्लिश में बोल सकते हैं ऑर्डिनरी ईयर। ठीक है, 3 भागों में डिवाइड कर दिया। अब देखो,
इनमें क्या अंतर है, कैसे होता है, देखते हैं। एक चीज होती है दोस्तों कि जो सामान्य ईयर होती है इसका पता कैसे चलता है हमें, जिस ईयर के अंदर, जिस साल के अंदर, जिस वर्ष के अंदर 4 का भाग नहीं जाता है, 4 का भाग नहीं जाता है, वो क्या होती है, सामान्य वर्ष। लीप वर्ष क्या हो गई, जिस वर्ष के अंदर 4 का भाग जाता है, वो क्या हो गई, लीप ईयर हो गई इतनी। ठीक है, शताब्दी ईयर को मैं फिर से 2 भागों में बांटू। पहले शताब्दी को छोड़ दो, आप इन 2 पे फोकस करो। मैंने लिख दिया जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, पहला एग्जाम्पल लिख दिया 1999। क्या इसके अंदर 4 का भाग जा रहा है, नहीं जा रहा है। 2019 जा रहा है, नहीं जा रहा है। 2021 नहीं जा रहा है। मतलब ये क्या है, सामान्य वर्ष है। इनके अंदर कितने दिन पाए जाएंगे, 365। सामान्य वर्ष में कितने दिन पाए जाते हैं, 365। मतलब फरवरी होती है ना अपनी, फरवरी, वो फरवरी सिर्फ 28 डेज की होती है। कितने दिन की होती है, 28 डेज की होती है। ठीक है, जो लीप वर्ष है वो देखो, एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको दे देता हूं कि 2004, ठीक है, 2016, 2020, 1996, 4 2 8, 1996। इस प्रकार से अनेक उदाहरण हैं। ठीक है, जिसके अंदर क्या होता है, 4 का भाग जाता है, वो क्या हो गई, लीप वर्ष हो गई। अब चलते हैं अपने शताब्दी ईयर में। शताब्दी ईयर को मैं फिर से 2 भागों में डिवाइड कर रहा हूं। एक तो हो गई अपनी वो ही ऑर्डिनरी, सामान्य, और एक हो गई लीप। देखो क्या होता है, मैं शताब्दी ईयर के कुछ एग्जांपल देता हूं। शताब्दी ईयर का पता क्या चलता है, पहली बात तो जिस ईयर के अंत में, लास्ट में क्या हो, डबल जीरो हो। क्या हो, डबल जीरो। वो क्या होती है, शताब्दी ईयर होती है। जैसे 1900, ठीक है, 2000, ठीक है, 2400, 2300, ये क्या सारे क्या है, शताब्दी ईयर। मतलब जिसके लास्ट में क्या आ रहे हो, डबल जीरो आ रहा हो। क्या आ रहा हो, डबल जीरो आ रहा हो, वो क्या है, सारी शताब्दी ईयर होती है। अब इनको भी 2 भागों में अपन ने डिवाइड किया दोस्तों। क्या क्या डिवाइड किया, देखो इनको डिवाइड किया है ऑर्डिनरी, सामान्य वर्ष, लीप वर्ष, 2 भागों में। अब इनका क्या पता चलेगा, जिसके अंदर 400 का भाग नहीं जाता है, भाग नहीं जाता है, और जिनके अंदर 400 का भाग जाता है, वो क्या हो गई, लीप वर्ष हो गई। 400 का भाग जाता है। अपने को 2 चीज देखनी है, एक तो 400 का भाग जा रहा है, नहीं जा रहा है। अगर भाग नहीं जा रहा है तो ऑर्डिनरी, सामान्य वर्ष, और अगर जा रहा है तो लीप वर्ष, अधिवर्ष हो गई। देखो इनमें कौन सी में जा रहा है, 1900 में 400 का भाग जा रहा है क्या, नहीं जा रहा है। शताब्दी है, लेकिन कौन सी है, सामान्य शताब्दी। ठीक है, शताब्दी के अंदर आपको 4 का भाग ना देकर किसका देना है, 400 का भाग देना है। 2000 में 400 का भाग जा रहा है मेरे हिसाब से। 2400 में भी जा रहा है, 2300 में नहीं जा रहा है। तो ये अपने एग्जांपल हो गई। ओके दोस्तों, अब देखो अपने को क्या देखना है कि इनके ऊपर क्वेश्चन कैसे बनते हैं। क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, नॉर्मल सी बात। दूसरी बात, एक चीज और देखो, उतार लो, आपको कॉपी कर लेना है इस चीज को, या तो स्क्रीनशॉट ले लिया करो, ठीक है, या इनको कॉपी और पेन लेकर उतार लिया करो, नोट्स बना लिया करो। ठीक है दोस्तों, ले लो स्क्रीनशॉट, कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल सी बातें हैं। वैसे आप जानते हो, इसलिए बताया गया आपको ताकि थोड़ी जानकारी शुरू से हो, तब रीजनिंग अच्छे से समझ में आएगी। अपन को 0 से चलना, ट्रिक्स भी मिलेगी, मेथड भी मिलेगा।
ओके, रीजनिंग में वैसे मेथड की आवश्यकता नहीं है, ट्रिक पे चलती है सारी। ओके, देखो एक होता है 365 दिन और एक होता है 366 दिन। ये तो होता है सामान्य वर्ष में, इसमें होता है सामान्य वर्ष में, और ये होता है लीप वर्ष में। ठीक है, अब इनके अंदर एक आता है ऑड नंबर, मतलब विषम नंबर। ठीक है, इससे आप नहीं समझोगे, आप समझ लेना है एक्स्ट्रा डेज से। इसे क्या बोल सकते हैं अपन? एक्स्ट्रा डेज, मतलब कितने एक्स्ट्रा डेज पाए जाते हैं सप्ताहों के अलावा। तो 365 में 7 का भाग देंगे। देखो रिमाइंडर पे काम करना है अपने को, रिमाइंडर होता है, शेषफल होता है, उसके ऊपर काम करना है। 7 का भाग दिया, 7 5 35, 1 7 दूनी 14, 1, मतलब 52 सप्ताह 1 दिन। क्या हो गया? 52 वीक और 1 डे। ये 1 डे क्या है ना? एक्स्ट्रा डे है। क्या है? एक्स्ट्रा डे। किससे? सप्ताह से। ये बात बहुत काम में आने वाली है पूरे कैलेंडर के अंदर, ध्यान में रख लेना कि जब ईयर सामान्य वर्ष होती है तो कितने दिन एक्स्ट्रा होते हैं? 1 दिन। और जब ईयर लीप होती है अपनी तो वो तो आने ही आने हैं, यहाँ पे 1 दिन बढ़ जाएगा, मतलब कितने आएंगे? 2। तो 52 वीक और 2 डे। ठीक है, एक्स्ट्रा डेज कितने हो गए? 2 दिन। तो लीप वर्ष के अंदर एक्स्ट्रा डेज कितने पाए जाते हैं? 2। और जो अपनी सामान्य वर्ष है उसके अंदर एक्स्ट्रा डेज कितने पाए जाते हैं? 1 पाया जाता है दोस्तों। आगे देखो, अब मैं टाइप फैक्ट का आपको क्वेश्चन दे देता हूं, वो आपको करो। देखो मैं टाइप फैक्ट का क्वेश्चन आपको देता हूं। टाइप फैक्ट अपनी क्या बोल रही है? देखो 222 दिनों में, सॉरी 222 वर्षों में कितने अधिवर्ष होंगे? क्वेश्चन दे दिया मैंने, 222 वर्षों में कितने अधिवर्ष होंगे? करो एक बार आप ट्राई। मैंने आपको बताया है कि अधिवर्ष निकालने के लिए क्या करना है, आपको 4 का भाग देना है। ये लो 222 में 4 का भाग दे देते हैं। 4 5 20, बचे 2, 4 5 20, 55। मतलब 2 वर्ष एक्स्ट्रा आ रही है, उनका कोई रोल नहीं। यहाँ पे रिमाइंडर पे काम नहीं करना अपने को, यहाँ पे किस पे काम करना है? भागफल पे काम करना। जो भागफल आएगा वो अपना क्या आएगा? अधिवर्ष आएंगे। लेकिन ये 55 सही है क्या? क्या ये 55 सही है? नहीं है। देखो कैसे, मान लीजिए अपना डेट वर्ष है 1 से लेकर 222, इसके अंदर 100 भी आई होगी शताब्दी, 200 भी आई होगी, 300 तो है नहीं क्योंकि 222 तक है भाई। 100 शताब्दी भी आई होगी और 2 शताब्दी तो जरूर आई है। क्या इसके अंदर 400 का भाग जा रहा है? क्या इनके अंदर 400 का भाग जा रहा है? मैंने पहले बताया था आपको शताब्दी के अंदर किसका भाग देना है? 400 का। नहीं जा रहा है, ये भी नहीं जा रहा है। अगर भाग नहीं जा रहा है तो ये 2 लीप वर्ष नहीं है इनमें से, तो माइनस क्या कर देंगे? 2 लीप वर्ष कम कर देंगे। तो कितनी लीप वर्ष है? सिर्फ इसमें 53 लीप वर्ष है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन उठता है दोस्तों आजकल। नॉर्मल अपन नॉर्मल मान जाते हैं इन क्वेश्चनों को, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत खतरनाक क्वेश्चन होते हैं। अगर अपन जल्दी में करने की कोशिश करते हैं तो गलत हो जाते हैं, क्योंकि अपन क्या कर देते हैं? 55 कर देते हैं, जल्दी में ऑप्शन मिलेगा श्योर अपने को 55 भी साथ में। एक क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, देखो 400 वर्षों में कितने अधिवर्ष होंगे? 400 वर्षों में कितने अधिवर्ष होंगे? अधिवर्ष का मतलब आप समझ रहे हो, लीप वर्ष। क्या होंगे? लीप ईयर मान लीजिए, लीप वर्ष मान लीजिए। ठीक है, करो उसी टाइप से करना आपको। 400 में भाग दिया किसका? 4 का। किसका भाग दिया? 4 का। कितना आ गया? 100। क्या 100 लीप वर्ष होंगे?
नहीं, अपने को ये देखना है कि कितने बीच में शताब्दी आ रही है। 1 से चले 400 तक। एक शताब्दी आई 100 के ऊपर, दूसरी शताब्दी आई अपनी 200 के ऊपर, तीसरी शताब्दी आई 300 के ऊपर, और चौथी शताब्दी भी ऐड हो रही है क्योंकि 400 तक है। ठीक है, क्या इसमें 400 का भाग जा रहा है? क्योंकि अपने को पता है कि शताब्दी ईयर के अंदर किसका भाग है ना, अपने को 400 का। लीप वर्ष देखने के लिए नहीं जा रहा, नहीं जा रहा, नहीं जा रहा, ये जा रहा है, जा रहा है ना। तो मतलब 1 जा रहा है, 3 नहीं जा रहा है, तो 3 क्या कर देंगे कम। तो कितनी शताब्दी ईयर आ गई, सॉरी लीप वर्ष आ गई 97। अब मैं एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में देता हूं, करके देखना, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है। ठीक है, मैं लिख देता हूं कि 666 वर्षों में कितने अधिवर्ष होंगे। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क के लिए है। आगे भी टाइप कल करेंगे अपन दोस्तों। उम्मीद करता हूं रीजनिंग का पहला सेशन आपको पसंद आया होगा। नॉर्मल बातें बताइए, कोई विशेष बात नहीं बताइए। कुछ ये भी बोलेंगे क्या बताया आज, कुछ भी नहीं बताया। नॉर्मल बातें ये तो सब जानते थे। हाँ बिल्कुल आप जानते थे, मानता हूं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो नहीं जानते हैं। तो अपन कल इससे आगे बढ़ेंगे, बेटर से बेटर चीज लेकर आएंगे। परिवेश एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन लेकर आएंगे, ताकि वही क्वेश्चन आपको पता बार बार रिपीट होते रहते हैं। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपको बहुत ही पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो आपको लाइक तो ठोकना ही ठोकना है, साथ में सब्सक्राइब और शेयर करना है। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों, कल फिर मिलते हैं।